देश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर एक बार फिर पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दतिया में कानून व्यवस्था और असामाजिक गतिविधियों की बढ़ोतरी के पीछे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार संलिप्त है। दतिया में पिछले दिनों रेड़ा गांव में 5 लोगों की हत्या के बाद गृह मंत्री का कानून व्यवस्था की समीक्षा करने और इस हत्याकांड के पीछे मूल कारणों का पता लगाने में उनकी भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने जुआ सट्टा और असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने की ठान रखी है। इसके कारण मां पीताम्बरा माई की नगरी दतिया पूरे देश में बदनाम हो रही है। यही नहीं, उन्होंने चुनाव गलत तरीके से में जीत हासिल की ये भी कहा है। इसकी शिकायत वह खुद निर्वाचन अधिकारी को कर चुके हैं। निर्वाचन कार्यालय में पद संजीव झा ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें उनके खिलाफ कई असामाजिक गतिविधियां संचालित करने और चुनाव को प्रभावित करने के तथ्य भी बताए गए हैं। आज आप सभी मीडिया कर्मियों के बीच में हम सभी कांग्रेसी उपस्थित हैं और आपसे मुखातिब होकर 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी पेचीदगियां हैं, लेकिन कुछ 2-3 बिंदु आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 13 सितंबर को रेड़ा हत्याकांड हुआ और ये रेड़ा हत्याकांड गृह मंत्री के पिछले 15 वर्षों की कालगुजारियों और काले कारनामों का परिणाम है। जो उन्होंने ज़िले में जो बोया है वो सब 13 तारीख को काटा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद गृह मंत्री जी चुप हैं, अपनी कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ बोल नहीं रहे। वैसे तो सुबह रोज़ वो मीडिया को चाय नाश्ते पर बुलाते हैं और प्रायोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, उनसे ही आंसर ले लेते हैं और फिर वो बोलते हैं। लेकिन रेड़ा हत्याकांड पर वो चुप्पी साधे हुए हैं और ये सबसे शर्मनाक और हास्यास्पद स्थिति है कि इतनी बड़ी घटना के बाद गृह मंत्री जी चुप क्यों हैं, आखिर बोलते क्यों नहीं हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके ज़िले में घटना बहुत बड़ी बात है। आज दतिया में इससे ऐसा लगता है कि जितनी भी बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, चोरी डकैती और जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे ऐसा लगता है कि ज़िले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जंगल राज स्थापित हो गया और इसका मुख्य कारण ये है कि गृह मंत्री जी पिछले 2008 से स्वयं अपराध करते हुए आ रहे हैं और वो अपराध हैं चुनाव आयोग से संबंधित। चुनाव आयोग ने जो कानून, नियम, आचार संहिता बनाई, उसका उल्लंघन लगातार गृह मंत्री के द्वारा किया गया। और इसका प्रमाण, ऐसे नहीं कह रहे हम, इसका प्रमाण ये है कि जो 2000 संजीव झा ने, जो संयुक्त पदाधिकारी हैं निर्वाचन कार्यालय में, उनकी एक रिपोर्ट भी है उस रिपोर्ट में उन्होंने गृह मंत्री के संबंध में लिखा था कि उन्होंने 8-10 आपराधिक घटनाएं चुनाव से संबंधित की हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण और ये है कि हमने जो चुनाव आयोग को शिकायत की थी उसमें सारे बिंदु थे, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल पेड न्यूज़ आइटम को पकड़ा था और पेड न्यूज़ आज भी सुप्रीम कोर्ट में प्रचलित है। 11 अक्टूबर उसमें अंतिम सुनवाई के लिए लगी हुई है। फॉल्स एफिडेविट का केस जबलपुर हाई कोर्ट में लगा हुआ है। तो ये चूँकि अपराध से जिस व्यक्ति की उत्पत्ति हुई हो और जो उसी में पैदा हुआ हो, अपराध करते हुए मंत्री पद मिला हो, विधायक बना हो,
उसके कार्यकाल में ये सब तो होना ही था। एक और आपने पुलिस के समाचार पढ़ा होगा, कल हमने पढ़ा, फर्जी खाते खोल के और उनके खातों में लाखों रुपए करोड़ों रुपए गरीब लोगों के खातों में डाल दिए जाते हैं। ये जो कारस्तानियाँ